दिवाली। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली का दिन और ये है हमारी दिवाली की सुबह। सुबह सुबह उठकर हमने चाय बनाई और चाय पी और उसके बाद हमने दिवाली की तैयारियां स्टार्ट की। फाइनली हम दिवाली के लिए आए थे पुणे से गांव और दिवाली हमारी स्टार्ट हुई। तो मैंने सुबह पूजा की भगवान जी की। तो ये हमारा पूजा घर है। हमारे यहाँ 2 पूजा घर हैं, एक जो मेरे मायके से मम्मी पापा ने दिया था तो वो पूजा घर भी है और एक भी पुराना पूजा घर है। तो यहाँ दोनों जगह हम लोग पूजा करते हैं डेली गांव में और ये बहुत ही सुंदर है। और हमारे खेरे में फूल लगे हैं तो वहीं से तोड़कर हम लोग फूल लेकर आते हैं। और दिवाली के दिन हमारे घर में जो भी छोटी या बड़े वाहन रहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी रहते हैं, तो उनको हम सुबह सुबह धोते हैं, सफाई करते हैं उनकी और फिर शाम को लक्ष्मी जी की पूजा होने के बाद उनकी पूजा ज़रूर करते हैं। तो ये ट्रेडिशन है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारे जो हमारे वाहन हैं उनमें काली जी का वास रहता है। तो जब आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो काली जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो हम लोग इसलिए पूजा करते हैं। और हमारे गांव में इतने सारे फूल लगे हैं गेंदे के, तो सब लोगों के घर गेंदे के फूल आए। फिर मैंने तो माला बनाना स्टार्ट कर दिया दोपहर में ही, क्योंकि बहुत सारी मालाएं बनाना था, कार के लिए, गाड़ी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। फिर मैं ऊपर आई और मैंने चौक पूरना स्टार्ट किया। ये चौक हम गेहूं के आटे से पूरते हैं और एक टाइप की ये रंगोली रहती है जो गेहूं के आटे से ही बनती है, जहाँ पर माता जी को या जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उनको स्थापित किया जाता है। तो ये गेहूं के आटे की ही बनाते हैं। तो ये किसी भी डिज़ाइन की आप बना सकते हैं। ये मेरी फेवरेट डिज़ाइन है, तो मैं बचपन से यही डिज़ाइन की रंगोली बनाते आ रही हूँ और इसको हम बोलते हैं चौक पूरना। तो ये एक टाइप का चौक रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है और अलग अलग टाइप की आकृतियाँ रहती हैं इसकी। तो ये मेरी फेवरेट है और ये गेहूं के आटे की बनती है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि काली चींटी जो रहती है वो गेहूं के आटे को खा भी लेती है। तो 2 तरह का फ़ायदा रहता है, एक तो भगवान जी का चौक भी पूरा हो जाता है और चींटियों का भी पेट भर जाता है इससे। और ये हम रात में ऐसा ही रखते हैं, सुबह उठकर फिर हम इसको या 2 दिन बाद हम इसको साफ़ करते हैं। तो तब तक ऑलरेडी बहुत सा चींटियों ने खा लिया होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर मैंने चौक पूरा, फिर उसके ऊपर मैंने एक पटा रखा साफ़ करके और ये पटा के ऊपर ही हम जो माता जी की मूर्ति या फ़ोटो लाते हैं तो वो रखते हैं। उसके ऊपर हमने लाल कपड़ा रखा। तो जब भी माता जी की, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं तो लाल कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद आपके घर में अगर चावल हैं या गेहूँ हैं तो वो इसके नीचे ज़रूर रखना चाहिए और उनके ऊपर आप दिया रख सकते हैं या कलश रख सकते हैं। फिर फूल ज़्यादा थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी फूलों की रंगोली भी बनाई जाए। फिर मैंने फूलों से एक छोटा सा दिया बनाया, 2 दिए बनाए मैंने यहाँ पर चौक के सामने और बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो बहुत सारे हमारे पास फूल थे तो पूरे घर में ऐसे फूलों की महक आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सबके घर में इतनी बड़ी बड़ी फूलों की मालाएं बन रही थी। तो गांव में ये एक फ़ायदा रहता है कि सबके घर पास पास में रहते हैं तो सबके घर का आप देख सकते हो कि किसके घर में कैसा क्या सजावट हुई है। फिर मैंने दिकुल ने और मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाई, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो वो रो रहा था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो। फिर जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ऊपर जहाँ हम पूजा करने वाले थे वहाँ पर माता जी को स्थापित किया और फिर एक छोटी सी रंगोली यहाँ पर भी बनाई। तो ये बहुत सुंदर माता जी का डेकोरेशन हुआ यहाँ पे। और फिर हमने तैयारियाँ स्टार्ट की, खाना वाना बनाना स्टार्ट किया। और ये हमारी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, जहाँ पर मैंने थोड़ी सी और फूलों की सजावट की थी। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर भी हमने दिए रखे थे सारी स्टेयर्स पर रात में। तो बहुत सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ पर। ये हमारा घर है, यहीं से ऊपर जाकर हम लोग मंदिर में जाते हैं। तो दिकुल भी खेल रहा था वहीं पर। फिर शाम को हमने सारे दिए रखे, जो भी हमने भोग का सामान बनाया था वो रखा। फिर कुलदीप ने आरती की
और मैंने भी सब भगवान जी की आरती की। दिकुल ने, मेरी सासू माँ ने, हमने सब ने मिल के माता जी की आरती की, सबको भोग चढ़ाया। पटाखे लेकर आए थे तो पटाखे की भी पूजा की और बहुत मन से दिकुल ने आरती की। उसने हवन भी किया, उसको हवन करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने पापा के साथ हवन करवा रहा था। तो हमारे यहाँ गांव में ऐसा मानते हैं कि अगर आप हवन कर रहे हो और अगर आपके हवन में अग्नि जल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। कुलदीप हवन में भोग का सामान और सब डाल रहे थे, फिर हम लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसमें अग्नि आएगी और हमारी पूजा सफल होगी। तो ये एक ट्रेडिशन है, मान्यता है, और जब इसमें अग्नि आ जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अग्नि आ गई और जो हमारा हवन था वो पूरा हुआ। और फिर हम लोग दिकुल से भी हवन करवाते हैं, उससे भी हम सारे भगवान जी को टीका लगवाना, उनको फूल चढ़ाना, सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि वो अभी से सीखे कि किस तरह से पूजा की जाती है और इन हर चीज़ का महत्व क्या है। तो वो बहुत ध्यान लगाकर करता भी है ये सारी चीज़ें। उसको पता है कि भोग कहाँ लगाना है, हवन में क्या क्या चीज़ें डालना है। तो थोड़ी देर बाद हमारी हवन में अग्नि आ गई थी, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और दिकुल भी बार बार प्रसाद चढ़ा रहा था भगवान जी को। फिर हमने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद खाया, बांटा और दिए जलाए। दिए फिर हमने सब घर में सब जगह रख कर आए। तो ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था, पूरे गांव में दिए जल रहे थे, सबकी छतों पे दिए। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है गांव में जब दिए जलते हैं। तो फिर दिकुल और मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती किए, हम सब ने फ़ोटो खिंचवाई सारी फैमिली के साथ, हमारे जो जेठ हैं उनके बच्चे, सबके साथ हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। और फिर सब ने खाना खाया और इस तरह से हमने हमारी दिवाली मनाई। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।